मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान जीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के संदर्भ के तहत आज हम पहली योजना इंदिरा रसोई योजना के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से प्रारंभ की गई। इसका ध्येय वाक्य या प्रमुख मोटो कोई भूखा न सोए था। इसका एक और मुख्य उद्देश्य था कि कम से कम रुपये में सम्मान और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना। तो इसमें 8 रुपये में सम्मान और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। इसमें शुरुआत में यह 213 नगर निकायों में इसकी शुरुआत की गई थी। जब यह योजना प्रारंभ की गई थी तो सबसे पहले 213 नगर निकायों में इस योजना की शुरुआत की गई थी और 213 नगर निकायों में 358 रसोइयों का प्रारंभ किया गया था। और 18 सितंबर 2022 को जोधपुर से 512 नई रसोइयों की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम तो इसमें 358 रसोइयाँ प्रारंभ की गई थी, परंतु 18 सितंबर 2022 को जोधपुर से 512 नई और रसोइयों की शुरुआत कर दी गई थी। इसके बाद अगर बजट की बात की जाए तो 2022-23 में संख्या 358 से बढ़ाकर इसकी 1000 कर दी गई थी। और बजट 2023-24 हाल ही में जो पेश हुआ है उसमें इसकी संख्या भी 1000 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। तो संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ इसके व्यय में भी बढ़ोतरी हुई है। तो वार्षिक व्यय के बारे में अगर हम जानें तो 2020-21 में इसका वार्षिक व्यय 100 करोड़ था। 2020-21 में इसका वार्षिक व्यय 100 करोड़ था। और अगर 21-22 में इसके वार्षिक व्यय की बात करें तो 250 करोड़ था। और हाल ही में अभी भी बजट पेश हुआ है जिसमें 1000 से बढ़ाकर रसोइयों की संख्या 2000 कर दी गई है। और इसके बजट में वार्षिक व्यय को लगभग 700 करोड़ रुपया माना गया है। इसी के साथ अगर हम थाली और मेन्यू की बात की जाए तो इसमें 100 ग्राम तो दाल दी जाएगी, 100 ग्राम सब्जी दी जाएगी और 250 ग्राम इसमें चपाती दी जाएगी। और सम्मानपूर्वक बैठाकर इस योजना के तहत भोजन करवाया जाएगा। और अगर इसमें समय की बात की जाए, भोजन या थाली उपलब्ध कराने के समय की बात की जाए तो यह किसी पर्टिकुलर एक स्थान पर यह स्ट्रक्चर बना हुआ होगा जहाँ पर यह योजना संचालित होगी और वह 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक इसका संचालन करेगा और बीच में 2 घंटे का गैप रहेगा। और यह शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक इसकी यह योजना संचालित रहेगी। इसके बाद अगर इसमें लागत की बात की जाए, तो पहले इसमें कुल खर्चा 20 रुपया था। और सरकार द्वारा 12 रुपया सब्सिडी के वहन के रूप में ली जा रही थी। अगर वर्तमान की बात की जाए और वही 8 रुपये थाली मिल रही थी। और अगर कुल लागत के बारे में वर्तमान में बात की जाए तो इसमें 25 रुपया कुल लागत थी। और वर्तमान में अगर सब्सिडी की बात की जाए तो 17 रुपया सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। और थाली तो प्रति थाली अभी भी 8 रुपये में ही उपलब्ध हो रही है। इसी के साथ आगे हम बात करेंगे ऑनलाइन मॉनिटरिंग SMS गेटवेज। इस साइट पे लाभार्थी को सूचना एवं फीडबैक सुविधा उपलब्ध होती है और लाभार्थी का वास्तविक फ़ोटो अपलोड किया जाता है। अगर इसमें अनुदान की बात की जाए तो 50% राज्य वित्त आयोग और नगर निकाय के संबंधित होगा और 50% मुख्यमंत्री सहायता कोष या अन्य मद कोई भी हो सकता है। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लक्ष्य। प्रत्येक योजना का कोई न कोई मुख्य मोटो और कोई न कोई मुख्य लक्ष्य होता है। तो इसमें प्रथम फेज, जब यह योजना 20 अगस्त 2020 को लागू हो गई तो प्रथम पेज में अगर इसकी बात की जाए तो 1.34 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन व 4.87 करोड़ भोजन थाली प्रति वर्ष, मतलब इसका प्रथम अगर फेज की बात की जाए तो उसमें 1.34 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराना इसका मुख्य लक्ष्य था। और अगर प्रति वर्ष की बात की जाए तो 4.87 करोड़ भोजन थाली प्रति वर्ष उपलब्ध कराना, ये इसका
प्रथम फेज में लक्ष्य था। और अगर 2022-23 के लक्ष्य की बात की जाए तो इसमें 2.30 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाना था। इसके साथ यह पहले 1.34 लाख लोगों को उपलब्ध करवाना था, और अब 2022-23 के अगर लक्ष्य की बात की जाए इसमें 2.30 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करवाना व 9.25 करोड़ भोजन थाली प्रतिवर्ष 9.25 करोड़ थाली प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाना था। और 30 नवंबर 2022 तक 8.36 करोड़ थाली दे दी गई है। नवीनतम आंकड़े हैं ये। 30 नवंबर 2022 तक को 8.36 करोड़ थाली दे दी गई हैं। दान और सहयोग की बात की जाए तो मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्ट्रीकृत जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में अगर कोई दान करना चाहता है तो या तो यह मुख्यमंत्री सहायता कोष में जाएगा, या फिर सरकार द्वारा जो जिला स्तरीय रजिस्ट्रीकृत इंदिरा रसोई योजना है उसके बैंक खाते में चला जाएगा। रसोई संचालन, अगर रसोई का संचालन है वो स्थानीय संस्थाओं के सेवा भाव एवं सहयोग से होगा, जिसका संचालन एनजीओ के माध्यम से होगा। और यह एनजीओ के माध्यम से जो होगा इसका टेंडर होगा वो 3 वर्ष हेतु होगा, यानी जो भी संस्था इसको अप्रूव करेगी और उसका कार्यकाल हम कह सकते थे ये 3 वर्ष के लिए उसका होगा। और यह विभाग कौन से विभाग के अगर तहत संचालित होगी तो यह स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत संचालित की जाएगी। इसके बाद हम बात करें प्रतिदिन थाली परोसना, तो इसमें प्रतिदिन प्रारंभ में नगर निगम में 300 थाली परोसी जाती थी, उपलब्ध करवाई जाती थी। नगर परिषद में 150 थाली उपलब्ध करवाई जाती थी। और नगर पालिका की बात की जाए तो इसमें 100 थाली उपलब्ध करवाई जाती थी। परंतु अगर 15 नवंबर 2022 के बाद की बात की जाए तो इसमें थाली में थोड़ी कमी कर दी गई है। इसका प्रमुख कारण यह था कि प्रारंभ में जब ये योजना चालू की गई थी तो तब 358 रसोई ओनली फॉर थी, और जब अगर 15 नवंबर 2022 से इसकी बात की जाए तो इसकी रसोई की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई थी और ये लगभग 1000 के समथिंग थी। मतलब एक क्षेत्र में 2 से 4 रसोइयाँ खोल दी गई थी, जिसके कारण उस क्षेत्र में एक ही क्षेत्र में ज़्यादा होने के कारण इसकी थालियों में थोड़ी कमी कर दी गई थी। तो 15 नवंबर 2022 से अगर नगर निगम की बात की जाए तो वहाँ पर 200 थालियाँ उपलब्ध थी। नगर परिषद की बात की जाए तो 100 ये प्रत्येक रसोई पर होगा, ऐसा नहीं पूरे नगर निगम में, प्रत्येक एक रसोई की इकाई पर 200 नगर परिषद में 100 थी और नगर पालिका में भी 100 ही थी। आगे बात की जाए योजना का क्रियान्वयन। अब योजना का क्रियान्वयन 3 स्तर पर किया जा रहा था। जैसे राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जा रहा था, जो राज्य स्तरीय प्रबंधन व मॉनिटरिंग कमेटी थी, जिसके प्रमुख और हेड मंत्री होते थे, जो स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री होते थे। और अगर जिला स्तरीय की बात की जाए कि जिला स्तरीय पर इस योजना का क्रियान्वयन कैसे और किसके द्वारा किया जाता था, तो जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग कमेटी होती थी, जिसका प्रमुख जिला कलेक्टर होता था, और इसको प्रति माह में समथिंग 2 दिन ऑडिट भी करनी होती थी। इसका भोजन का स्वाद और सब कुछ इसको चेक भी करना होता है। और अगर शहरी स्तर की बात की जाए तो शहरों में नगर निकायों के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता था। इसके बाद हम देखें तो प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त व्यय का प्रावधान। अब कोई भी रसोई है, इसको संचालन करने के लिए एक मुश्त राशि दी जाती थी। जैसे बात करें 5 लाख रुपये आधारभूत निर्माण, जहाँ पर भी रसोई का संचालन किया जाना है वहाँ पर उसके आधारभूत स्ट्रक्चर बनाने हेतु सबसे पहले एक मुश्त 5 लाख रुपये दिए जाते थे, और 3 लाख रुपये आवर्ती व्यय, और 3 लाख रुपये वहाँ संबंधित सामान जैसे सब्जी, आटा वगैरह वगैरह सब चीज़ें लाने हेतु 3 लाख रुपये आवर्ती व्यय के रूप में दिए जाते थे। और अगर वार्षिक अंकेक्षण की बात की जाए तो वार्षिक अंकेक्षण महालेखाकार कार्यालय एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के